हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल स्टडी एंड एनालिसिस। इस वीडियो में जो है हम हिमाचल से जो पास जो हिमाचली जो दर्रे रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा फेमस जो है रोहतांग पास रहता है, जो कि हमारे कुल्लू में रहता है। इसके बारे में हम सभी जो है जानते हैं। तो हिमाचल में दर्रे, तो हिमाचल में कौन कौन से दर्रे रहते हैं, पासिस इन हिमाचल, इनसे जो है क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज की कोट के ऊपर नजर डालते हैं। Two things define you: your patience when you have nothing and your attitude when you have everything। फ्रेंड्स ये मत सोचिए, हम सभी का कोई ना कोई टारगेट होता है, लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं है। जब हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं उसके बाद हमारी एक और जिंदगी शुरू हो जाती है। सब कुछ वहीं खत्म नहीं हो जाता है, वहां पर भी हमें मेहनत करनी होती है, वहां पर भी कुछ अच्छा करके दिखाना होता है। और फ्रेंड्स अपना एक हेल्पफुल नेचर अपनाइए। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। जेल्स करने से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और नॉलेज तो एक ऐसी चीज है, हम इसको जितना ज्यादा स्प्रेड करेंगे, जितना ज्यादा बांटेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, ये उतना ज्यादा जो है फैलता है। और इससे हमारा अपना रिवीजन भी होता है। सो फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट इन बॉक्स अगर कोई गलती हो तो, या कुछ अगर आप अलग चाहते हो तो उसके बारे में बताइए। अगर आपको कोई भी और वीडियो किसी टॉपिक से रिलेटेड हिमाचल से चाहिए तो आप वो बता सकते हैं। मैं एक एक करके हर वीडियो डिस्कस करूंगा। अभी हम जियोग्राफी के ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे, लेक्स जो भी हैं, रिवर्स वगैरह, उन सब के बारे में हम विद द हेल्प ऑफ मैप डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दर्रे होते क्या हैं? हिमाचल प्रदेश और हिमालय में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी की ओर, विशेषकर लघु एवं ग्रेट हिमालयन क्षेत्र में प्रवेश कुछ निम्नवर्ती भूभागों के रूप में होता है, जिन्हें दर्रे कहते हैं। पर्वतों के मध्य भाग में पाई जाने वाली कटकों को दर्रे कहते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी हमारी यहाँ पर माउंटेन्स रहती हैं, उनके बीच में जो रास्ता रहता है उसे जो हम दर्रे कहते हैं। जनरली हमारे जो दर्रे जो बनते हैं, ये जो है हमारे नदियों के मार्ग पर बनते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखें। और स्थानीय भाषा में दर्रों को जो है जोत और गढ़ू कहा जाता है, ये भी आप ध्यान दें फ्रेंड्स। अगर जोत शब्द आता है या गढ़ू शब्द आता है, या गड़ा, कई कई जगह गड़ा भी इसके लिए यूज होता है, तो ये जो है दर्रे के लिए ही वर्ड यूज हुआ होता है। फ्रेंड्स मैं आपके साथ सीधे ही मैप के ऊपर डिस्कस करूंगा कौन कौन से दर्रे पासिस रहते हैं। और बाकी जो लिस्ट जो रहती है दर्रों की, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं मैप में। ये आपकी स्क्रीन के सामने मैप है, ये मैंने लाहौल स्पीति का मैप जो है जूम किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं दराटी पास। तो दराटी पास जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये चंबा और लाहौल स्पीति के बॉर्डर में रहता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है चंबा में पड़ता है। चंबा से लाहौल स्पीति जाने के लिए दर्रा पड़ता है। तो ध्यान रखिए, ये जो दराटी जो दर्रा रहता है ये हमारे चंबा जिले में रहता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर एक आ जाएगा बस तवानी दर्रा। तवानी दर्रा भी आपके चंबा और लाहौल स्पीति के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। चंबा और लाहौल स्पीति में ये पड़ता है। उसके बाद दग्गल पास, देखिए दग्गल पास जो है आपके चंबा में आता है, लेकिन ये दोबारा चंबा और लाहौल स्पीति के बॉर्डर में आता है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर एक नजर डालेंगे हम, तो ये रहती है हमारी नीलकंठ लेक। नीलकंठ की लेक भी हमारे लाहौल स्पीति में पड़ती है। उसके बाद तारा शालामू पास, तारा शालामू दर्रा जो है हमारे लाहौल स्पीति में रहता है। फ्रेंड्स ध्यान दें, तारा शालामू दर्रा, तारा शालामू दर्रा जो है हमारे लाहौल स्पीति में रहता है। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक टेम्पला पास, टेम्पला दर्रा। टेम्पला दर्रा भी हमारे लाहौल स्पीति में जो है रहता है। ये रहा हमारे पास कुंजुम दर्रा। फ्रेंड्स ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट, कुंजुम दर्रा जो है हमारे लाहौल स्पीति में रहता है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ साइड में ध्यान दें, यहाँ पर आता है हमारे पास छबिया पास। तो ये जो है चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। भरमौर और चंबा, भरमौर और लाहौल स्पीति के बीच में, सॉरी, चंबा और लाहौल स्पीति। ओके, भरमौर, यहाँ पर चंबा का भरमौर पड़ता है, तो भरमौर और लाहौल स्पीति के बीच में कौन सा रहता है? छबिया दर्रा। तो छबिया दर्रा ध्यान रखिए, भरमौर और लाहौल स्पीति के बीच में है। इसी के ही पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पास रहता है, जो दर्रा रहता है, इट इज कुगती पास या कुगती दर्रा। ये भी आपके भरमौर और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है, कुगती दर्रा। ध्यान दे फ्रेंड्स, कुगती दर्रा भरमौर और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है।
फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये आपके पास कलीचो दर्रा भी आपके पास जो है चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये रहता है आपके पास गोरधार पास अगेन चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर रहता है आपके पास शिंगोला पास या शिंकुला पास। तो शिंगुला दर्रा या शिंकुला दर्रा जो है हमारे लाहौल स्पीति में रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा रहता है हमारे पास बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा से जो है हमारी चिनाब नदी जो निकलती है, चंद्रा और भागा नदी जो निकलती है, और यहाँ तांडी नामक स्थान पर जो है चंद्रा और भागा का मिलन होता है। और इसके बाद जो आप ये जो नदी जो नीचे छोटी जैसे लाइन में देख रहे हैं, ये कौन सी नदी है आपकी चिनाब या चंद्रभागा नदी रहती है। थोड़ा सा नदी के बारे में नॉलेज। उसके बाद टॉकिंग ला। तो जो टॉकिंग जो दर्रा है हमारे, वो भी कहाँ है हमारे लाहौल स्पीति में है। उसके बाद प्रांगला दर्रा भी हमारे लाहौल स्पीति में है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में जो दर्रा है, इट इज आशा गली दर्रा। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में आपके से दर्रा पूछा जाएगा, जो दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो दर्रा होता है वहां पर जो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में होगी, तो उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में होगी तो उसके साथ आपने जाना होता है। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम जैसे शाराउंगा दर्रा। तो शाराउंगा दर्रा जो है कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है, शाराउंगा दर्रा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप फ्रेंड्स ये हमटा दर्रा। तो हमटा दर्रा भी कुल्लू और लाहौल स्पीति में रहता है। तो हमटा दर्रा भी कहाँ रहता है हमारे कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये है पीन पार्वती पास। तो पीन पार्वती पास जो है हमारे कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। तो ये रहा पीन पार्वती दर्रा जो कि कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। उसके बाद एक रहता है हमारे पास भावा पास या भावा दर्रा किसके बीच में रहता है, ये जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है भावा दर्रा जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। उसके बाद लारसा वे दर्रा भी किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। उसके बाद रहता है फ्रेंड्स हमारे पास गुनसुरंग दर्रा जो है हमारे किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। उसके बाद है हमारे पास मोनीरंग दर्रा भी कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है, मोनीरंग दर्रा। फ्रेंड्स अब मूव करते हैं चंबा में। तो चंबा में ये रही हमारे पास पांगी वैली। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सिरसंग दर्रा जो है हमारे चंबा और जम्मू और कश्मीर के बीच में रहता है, सिरसंग दर्रा। उसके बाद यहाँ पर एक चोनी दर्रा रहता है। चोनी दर्रा भी कहाँ रहता है हमारे चंबा में रहता है। फिर कायोन दर्रा भी हमारे चंबा में रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक साच दर्रा भी हमारे चंबा में रहता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया चोनी दर्रा में हमारे चंबा में रहता है। फिर सिरसंग दर्रा, उसके बाद कयोन दर्रा भी हमारे चंबा में रहता है। उसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाते हैं अपने कांगड़ा में। तो कांगड़ा में फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात डालें तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारे पास मनाली दर्रा जो कांगड़ा और कुल्लू के बीच में रहता है। फिर थमसार दर्रा, ध्यान रखें फ्रेंड, थमसार दर्रा जो है हमारे कांगड़ा में रहता है। एक हमारे पास दूसरा इसमें रहता है, वो रहता है हमारे पास गैरू दर्रा भी जो है हमारे चंबा में कांगड़ा में रहता है। तो ये रहा हमारे पास थमसार दर्रा जो कि कांगड़ा में रहता है। उसके बाद गैरू दर्रा भी हमारे कांगड़ा में रहता है। उसके बाद वारू दर्रा जो है कांगड़ा और चंबा के बीच में रहता है, बारू दर्रा। उसके बाद ये आशा गली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो है हमारे चंबा और कांगड़ा और लाहौल के बीच में रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक और जो दर्रा रहता है, ये जो है निकोरा दर्रा जो है हमारे कांगड़ा और चंबा के बीच में रहता है, एक रहता है। उसके बाद हमारे पास तोलंग दर्रा भी हमारे जो है कांगड़ा और चंबा के बीच में रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स मूव करते हैं हम अपने कुल्लू की तरफ। यहाँ पर जो एक फेमस दर्रा रहता है रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो ध्यान रखिए रोहतांग दर्रा जो हमारे कुल्लू में रहता है। फ्रेंड्स आप ये अपने मैप में मंडी और कुल्लू को देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो दर्रा रहता है हमारे पास जलोड़ी दर्रा, जिसको हम जलोड़ी जोत या जलोड़ी दर्रा भी रहते हैं, जहाँ से हमारे पास रास्ता जाता है
सरोलसर लेक वो भी हमारे किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहता है। फिर उसके बाद आगे आता है यहाँ पर बशीलियो पास, बशीलियो पास भी हमारे कुल्लू में रहता है, बशीलियो पास। उसके बाद खुली गड़ू, खुली गड़ू भी हमारे कुल्लू में दर्रा रहता है, खुली गड़ू। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हमारे पास ये मेन मेन जो है हमारे पास पासिस रहते थे। फ्रेंड्स आप भी मैप देखते रहिए और मैप्स की हेल्प से देखते रहिए। इसमें जो फ्रेंड्स आपने जो रिमाइंड करके रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रहता है कि हमारे पास जलोड़ी दर्रा और जलोड़ी जोत जो कि हमारे कुल्लू में है। उसके बाद खैली गड़ू जो दर्रा रहता है वो भी कुल्लू में रहता है। हमटा जोत के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो ये जो है आपके कुल्लू में रहती है। उसके बाद कुंजुम दर्रा जो कि लाहौल स्पीति में रहता है, इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया। द्राटी दर्रा जो कि चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है, इसके बारे में भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और एक जो लास्ट रहती है तो मकोड़ी जोत, मकोड़ी जोत जो कि हमारे कांगड़ा में रहती है, उसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। वो फ्रेंड्स एमसीक्यू, आई जस्ट लव एमसीक्यू। अब कुछ एक उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है हमारे पास, द्राटी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो फ्रेंड्स द्राटी दर्रा के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, ये जो है हमारे चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, चंबा। तो द्राटी दर्रा कहाँ है, हमारे चंबा में। दुलची दर्रा, तो दुलची दर्रा फ्रेंड्स ध्यान दें जो है कुल्लू और मंडी के बीच में है, तो इसका आंसर अगेन क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आपके स्क्रीन पे, जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल को किससे अलग करती है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया कीजिए, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है हिमाचल को जो है तिब्बत से अलग करती है, तो ये एक और इजी क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से अलग करता है। तो लाहौल को स्पीति से अलग, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है जो रोहतांग दर्रा है वो कुल्लू में है, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद दराटी दर्रा आपको पता है चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है, तो दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तीसरा दर्रा आपको पता है भी सेंटर रहता है बारालाचा दर्रा, जहां से जो आपकी चंद्रभागा रिवर रहती है, तो बचा एक ही जो कुंजुम दर्रा रहता है। तो कुंजुम दर्रा जो रहता है वो जो है हमारे लाहौल को जो है स्पीति से अलग करता है। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें, कुंजुम दर्रा जो है लाहौल को स्पीति से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलोड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो अगेन फ्रेंड्स ये किसी क्वेश्चन है, जलोड़ी दर्रा जो है हमारे कुल्लू जिले में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये जो है फ्रेंड्स कुल्लू जिले में है, ये भी एक इजी क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, द ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान के जो राइटर कौन है। तो फ्रेंड्स क्या इसके राइटर एम एस रंधवा है, नहीं। हिमाचल रंधवा ने कौन सी बुक लिखी है फ्रेंड्स, हिमाचल रंधवा ने बुक लिखी हुई है हिमाचल आर्ट, जो कि हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये जो एक मेमोराइज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसका जो आंसर होगा इट इज मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट जो है राइटर है हमारे, दी ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दी ट्रेवल इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान के जो राइटर है वो मूरक्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चूड़धार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है जो चूड़धार है ये जो है साउथ ऑफ शिमला में रहती है, और ये जो है आपके सिरमौर जिले में रहती है। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, जो चूड़धार जो पर्वत शिखर है वो जो है सिरमौर जिले में है, जिसे चूड़ चांदनी भी बोलते हैं। बसोदन दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो ये एक और इजी क्वेश्चन हो जाएगा, बसोदन दर्रा जो है हमारे कुल्लू जिले में रहता है। सूरज दी पहली किरण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो सूरज दी पहली किरण नामक पुस्तक जो है हमारे सुदर्शन डोगरा ने लिखी है। फ्रेंड्स ध्यान दिए जितने भी बुक्स और इनके राइटर्स रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये मेमोराइज करना पड़ते हैं। तो सूरज दी पहली किरण नामक पुस्तक जो है सुदर्शन डोगरा ने लिखी हुई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकोड़ी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो मुकोड़ी जोत जो हमारे कांगड़ा जिले में। फ्रेंड्स ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, मुकोड़ी जोत जो है हमारे कांगड़ा जिले में रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुकोड़ी जोत जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रहती है। रसोल जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रहती है। तो रसोल जोत जो है कुल्लू जिले में रहती है। फ्रेंड्स ध्यान दें, रसोल जोत जो है हमारी कुल्लू जिले में रहती है। चांसल दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो फ्रेंड चांसल दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाड़ी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो गुलाड़ी जोत जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेम्पोला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो टेम्पोला दर्रा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। दैट्स द एंड ऑफ अवर वीडियो। फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी कमी इन वीडियो में नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगा। और पीडीएफ और डेली अपडेट और न्यूज़पेपर वगैरह के लिए प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।